नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छतरपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को धमकी मिली है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, चचेरे भाई लोकेश गर्ग को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अज्ञात नंबर से कॉल आया था। अज्ञात नंबर से आए कॉल से अमर सिंह नाम के व्यक्ति ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी। लोकेश गर्ग की रिपोर्ट पर बमीठा थाने में मामला दर्ज हुआ है। बमीठा थाना पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाना बमीठा अंतर्गत एक आवेदक हैं लोकेश गर्ग जी, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के रिश्तेदार हैं। उनके द्वारा एक आवेदन लिखित तौर पे दिया गया है कि उनके पास एक फ़ोन आया था। जो फ़ोन या जो कॉल करता थे उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो बात है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से करा दीजिए, परंतु जब वो बात नहीं करा पाए, उसने बोला उसे काफ़ी समस्या है और उसकी बात होना बहुत ज़रूरी है। पर जब वो नहीं उससे बात कराया और बोला कि वो यहाँ छतरपुर में ना होकर रायपुर में है, तो वहाँ उसका जो वो है वो काफ़ी बिगड़ गया और उसने लगातार ये बोला कि आप मेरी बात कराइए, नहीं तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा और जो हो पाएगा मेरे से वो करूँगा। तो उसी के आधार पर 506, 507 की कायमी आवेदक के द्वारा कराई गई है और अभी तक ये कायमी जो है अज्ञात अमर सिंह हैं जिनके की गई है। इसमें जांच कुछ विषयों तक बाकी है और जैसी जांच होती है, तथ्य सामने निकल के आते हैं, उससे अवगत कराया जाएगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता सहयोगी नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, कब का है ये मामला? चचेरे भाई लोकेश गर्ग को कब फोन आया, क्या कुछ कहा अमर सिंह ने? देखिए सुमित, बिल्कुल जिस तरीके से जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के महाराज हैं और उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, और ये जो धमकी है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो चचेरे भाई हैं लोकेश गर्ग, उनके फोन पर एक अननोन नंबर आया। अननोन नंबर से कॉल आती है और जो कॉल करता है वो अपना नाम अमर सिंह बताता है और महाराज के बारे में पूछता है कि वो कहाँ हैं और मुझे उनसे मिलना है, मेरे भेंट करा दीजिए। तो जब जो उनके चचेरे भाई हैं लोकेश गर्ग, उनके द्वारा कहा गया कि वो यहाँ पर नहीं है, अभी मुलाकात नहीं हो सकती है, तो उसके द्वारा फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। ये जो धमकी है वो देर रात यहाँ पर जो कॉल करके, जो गड़ा गाँव है बागेश्वर धाम का, गड़ा गाँव में लोकेश गर्ग रहते हैं और उनके फोन पर देर रात में कॉल आई थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए लोकेश गर्ग तत्काल बमीठा पुलिस थाना पहुंचे और वहां पर अज्ञात व्यक्ति जो अमर सिंह नाम बता रहा था, उसके खिलाफ धारा 506 और धारा 507 के तहत FIR दर्ज की गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। साइबर सेल की टीम की भी मदद ली जा रही है कि आखिरकार जो धमकी देने वाला जो शख्स है वो कहाँ का है और उसका क्या मकसद रहा है इसके पीछे। बिल्कुल नरेंद्र, आप बता रहे हैं कि देर रात का ये मामला है, पुलिस तक भी पहुंच गया है। पुलिस किस तरीके से अब जांच कर रही है इस नंबर की? कैसे इस नंबर को ट्रेस किया जाएगा, क्या कह रही है पुलिस? देखिए, बिल्कुल पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा है, उनका कहना है कि ये जो पूरा मामला है पीठाधीश्वर जो बागेश्वर धाम के हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनसे जुड़ा हुआ है। तो मामला हाई प्रोफाइल है और जान से मारने की धमकी से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे मामले को पुलिस अधीक्षक ने भी गंभीरता से लिया है। साइबर सेल की टीम को इस पूरे मामले में लगा दिया गया है। वहीं आरोपी की तलाश के लिए बमीठा पुलिस के द्वारा एक स्पेशल टीम गठित की गई है, उसकी भी तलाश की जा रही है। साइबर सेल के जरिए पुलिस अभी निकालना चाहती है कि जिस कॉल से धमकी भरी कॉल आई है, जिस नंबर से, उसको ट्रेस किया जाए, आखिरकार वो किसके नाम है, कहाँ का रहने वाला है। हालांकि जिसने धमकी दी है उसने अपना नाम अमर सिंह बताया है और उसने बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनको जान से मारने की धमकी दी है। चलिए नरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा और अधिक चर्चा के लिए हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अनुराग, पहले प्रसिद्ध हुए, चर्चाओं में आए, सुर्खियां बटोरी, विवाद जुड़ा, अब जान से मारने की धमकी मिलती है। बिल्कुल, देखिए धीरेन्द्र शास्त्री का जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ है और जिस तरीके से सुर्खियों में वो आए, उसके बाद देश भर में उनके नाम को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन अब जिस तरीके से समर्थन और विरोध जो किया जा रहा था धीरेन्द्र शास्त्री का, लेकिन उसके बीच में ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि लाखों
करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र एक तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री बन गए हैं। बागेश्वर धाम सरकार के रूप में अब वो पूरे देश में अपनी पहचान बना चुके हैं। विवाद अपनी जगह अलग है, लेकिन जिस तरीके से उनको जान से मारने की धमकी मिली है, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट पर आ गई हैं, क्योंकि इस समय धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर में कथा वाचन कर रहे थे और इस बीच फोन पर धमकी मिलने का जो पूरा मामला आया है, उसके बाद जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है उसने अपना नाम भी जाहिर किया है। तो अब इस बात को ट्रेस किया जा रहा है कि वाकई में धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है, उसके क्या कारण है और किस वजह से वो इस तरीके की धमकी दे रहा है और इसके पीछे क्या किसी साजिश रचने का काम है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। लेकिन बीते दिनों में जिस तरीके से सुर्खियों में धीरेन्द्र शास्त्री आए, उसके बाद से बड़ा वर्ग उनके समर्थन में उतरकर सामने आया था। कांग्रेस ने खुलकर उनका विरोध करना शुरू कर दिया था, लेकिन बीजेपी के नेता जो है धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खड़े नजर आ रहे थे। भोपाल के बिट्ठल में भी बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने जो है बड़ा प्रदर्शन किया था और इस बात को लेकर हबीबगंज थाने के टीआई को भी एक शिकायत पत्र दिया था और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी जो पंडित शास्त्री के, जो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जो है बीजेपी के विधायक की तरफ से की गई थी। तो ये एक बड़ा मामला जो है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर निकलकर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल। अनुराग, हमने देखा है कि बहुत ही कम समय में सुर्खियां बटोरी हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, और जो लोग फेमस होते हैं, जो प्रसिद्ध हो जाते हैं, हमने देखा अक्सर उनको ऐसी धमकियां मिलती हैं और कई बार ऐसा भी देखा है कि ये फेक कॉल होते हैं। कोई शरारत भी करता है, कोई मजे भी लेता है, तो हो सकता है ये फेक कॉल भी हो, लेकिन गंभीरता पुलिस को दिखानी ही चाहिए, क्योंकि करोड़ों सनातनियों के अभी वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो उनको मान रहे हैं अभी। बिल्कुल। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री को यदि किसी तरह की धमकी मिली है, यदि फेक कॉल भी है, तो वो भी जांच के दायरे में आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तरह के ये धमकी है तो उसको जांच में जरूर लिया जाएगा और पूरे मामले को गंभीरता से लिया भी जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में भी जुट गई है कि कहां से ये कॉल आया था, कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है और क्या ये विरोधी खेमे से था, क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनकी सुरक्षा को लेकर भी जो है बीते दिनों कई तरह के सवाल उठकर खड़े हुए थे। और मैंने जिक्र भी किया कि धीरेन्द्र शास्त्री को सुरक्षा देने और उनका विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर थानों में शिकायत भी की गई। तो ऐसे में इस पूरे मामले को गंभीरता के साथ लिया जा रहा है और उम्मीद इसी बात को लेकर लगाई जा रही है कि कुछ ही घंटों के अंदर इस बात का भी पता लगा लिया जाएगा कि कहां से ये कॉल आया था और कॉल करने वाला क्या वाकई में किसी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था, क्या उसके मंसूबे थे। ये तमाम बातें पुलिस जांच के बाद खुलकर सामने जरूर आएंगे। लेकिन ये अब जरूर हो गया है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाए, इस तरह की अब जरूरत जरूर महसूस। बिल्कुल उसी सवाल पे मैं आ रहा था अनुराग की करोड़ों सनातनियों के यहाँ पर आस्था के केंद्र पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बन गए हैं। अब जब एक कॉल आ गया है उसकी जांच होगी, लेकिन उससे पहले क्या पुलिस सोच सकती है, ये विचार कर सकती है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुरक्षा सिक्योरिटी प्रदान करनी चाहिए? देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लगातार कथा वाचन के कई तरह के कार्यक्रम उनके पहले से ही बुक हैं। मई में उनको सतना के मैयर में कथा करना है। इसके अलावा कई मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर भी कई जिलों में उनके कथा के कार्यक्रम पहले से ही बुक हैं। तो ऐसे में जिन जिन जगह पर कथा के कार्यक्रम होना है वहां पर तो सुरक्षा मुहैया कराना स्थानीय पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, लेकिन किस तरह से और व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है, सुरक्षा का दायरा क्या बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर भी राज्य सरकार कोई विचार कर सकती है। तो मध्य प्रदेश सरकार के अलावा दूसरे राज्यों में जो कार्यक्रम होंगे वहां पर स्थानीय पुलिस की तो जिम्मेदारी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार क्या उनको सुरक्षा मुहैया कराती है, ये भी अब देखना होगा।
बिल्कुल अनुराग, ये एक साजिश भी हो सकती है क्योंकि हमने देखा है कथावाचक तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं ही, लेकिन अपने कई बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं। जैसा कि कल का ही एक बयान देख लीजिए जब उन्होंने कहा था कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा या हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो अपने बयानों को लेकर भी कई ऐसे लोग हैं जिनमें ये चीज पैदा होती होगी, उनके प्रति गुस्सा पैदा होता होगा। बिल्कुल सुमित, देखिए सुर्खियों में तो हैं धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन कल उनका एक बड़ा बयान आया था। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि उनको हिंदुओं का साथ चाहिए और लोगों को आगे आने की अपील भी उन्होंने की थी। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किस तरह की अभियान धीरेन्द्र शास्त्री चलाने की तैयारी में है, उसको लेकर उनकी तरफ से खुलासा किया गया था। तो ऐसे में क्या और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार और पुलिस स्तर पर जरूर विचार किया जाएगा, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से अभी तक पुलिस से किसी तरीके की अतिरिक्त सुरक्षा की मांग नहीं की गई है। लेकिन जो कॉल आई है उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और खुद स्वतः पुलिस विभाग की तरफ से उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है, क्योंकि यदि कोई कॉल आया है तो उसको किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लिया जा सकता, उस पूरे को गंभीरता से लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद बीजेपी के नेता जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खड़े नजर आए, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की जिम्मेदारी सरकार की ओर ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी तक की हमें जो जानकारी लगी है कि धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार से किसी तरफ की कोई सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी उनकी तरफ से दी गई है उसके बाद स्वतः उनकी सुरक्षा के दायरे को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर सरकार के स्तर पर कोई फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि कब तक सुरक्षा में बढ़ोतरी की जाती है। बहुत शुक्रिया अनुराग जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है, हत्या की आरोपी लेडी डॉन गिरफ्तार हुई है। खुद पर हुए हमले का लेडी डॉन ने बदला लिया था। रायपुर से लेडी डॉन वृद्धि साहू गिरफ्तार हुई। वारदात के एक सप्ताह बाद गिरफ्तारी हुई है। दलदल सिवनी में 2 लोगों की हत्या हुई थी। रायपुर से बड़ी खबर, हत्या की आरोपी लेडी डॉन गिरफ्तार हुई। खुद पर हमले का बदला लेडी डॉन ने लिया था। रायपुर से लेडी डॉन वृद्धि साहू को हिरासत में लिया गया है। वारदात के 1 सप्ताह बाद गिरफ्तारी हुई है वृद्धि साहू की। चलिए अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। युगल, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से पुलिस ने लेडी डॉन को गिरफ्तार किया? देखिए सुमित, इस तरह की जो वाकया है बहुत कम होते हैं और रेयर जो अपराध की घटना होती है जिसमें महिलाओं की भूमिका है वो सामने आती है। एक जो लेडी डॉन है उसे गिरफ्तार किया गया है। 16 तारीख को ये पूरी वारदात है वो हुई थी। चाकू मार करके गोकुल निषाद और जितेंद्र डहरिया की हत्या कर दी गई थी। जो आरोपी गोकुल नंद ने जो चाकू मारा था वो अभी भी अस्पताल में बंद है। और इस पूरी जो हत्या की साजिश है, दोहरे मर्डर कांड की जो साजिश है, उसे एक युवती ने रची थी। लगभग 2 माह पहले युवती पर हमला हुआ था, उसी के बदला लेने के नियत से इस तरह की साजिश रची गई थी। 2 गैंगों में पूरा ये वार हुआ था, खूनी संघर्ष चला था जिसमें 2 युवाओं की हत्या कर दी गई थी। जो पंडरी पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही थी और हत्या के 1 सप्ताह बाद जो मुख्य सरगना है इस हत्याकांड के, जो मुख्य आरोपी है, उस युवती को गिरफ्तार कर लिया है। तो अब देख सकते हैं किस तरह से गुटबाजी में अब जो युवतियां हैं वो सामने आ रही हैं और इस तरह से लेडी डॉन का खौफ जो दिख रहा है। और बाकायदा हत्या के बाद जो सूत्र बता रहे हैं कि हत्या के बाद इस लेडी डॉन ने जो अन्य युवकों को फोन करके धमकाया था और कहा था कि 2 की हत्या हो गई, अब तुम लोग भी सचेत रहो, सावधान रहो। तो ये हौसले किस तरह से अपराध की ओर युवतियां अगर कैसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। आइए अब एक नजर ब्रेकिंग टॉप 20 पर। सीएम भूपेश बघेल का आज मध्य प्रदेश के दौरा, स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। 4 बजे भोपाल से रायपुर के लिए होंगे रवाना। आज बस्तर दौरे पर रहेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में होंगे शामिल।
छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग, हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा, सनातन धर्म पर उंगली उठाई जाएगी तो मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी का नया अंदाज, कुटरू कार्यकर्ताओं संग नवमिलन समारोह का वीडियो हो रहा वायरल। रायपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए रिहर्सल, राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में होगा फुल ड्रेस रिहर्सल। अंबिकापुर में गणतंत्र दिवस समारोह का फाइनल रिहर्सल आज, 2 वर्ष बाद होगा पीजी कॉलेज ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह, नगर वासियों में काफी उत्साह। धमतरी में चौक के नाम को लेकर चल रहा विवाद खत्म, बैठक में हुआ फैसला, जन भावनाओं के मुताबिक कालिका चौक ही रहेगा नाम। कवर्धा में गुड़ फैक्ट्री संचालक पर पीएमजीएसवाई सड़क खोदने का आरोप, ट्रैक्टर लाने ले जाने में दिक्कत का दिया हवाला। बड़ौदा बाजार में सरपंच पर हमला कर फरार, आरोपी गिरफ्तार, सरपंच को टांगे से वार कर किया था गंभीर रूप से घायल। पेंड्रा के खोडवी वन परिक्षेत्र में बेशकीमती पेड़ों की अवैध कटाई जारी, बेशकीमती सागौन को धड़ल्ले से काट रहे लोग। बलरामपुर में बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर दिया था घटना को अंजाम, पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई। रायपुर में हत्या के आरोपी लेडी डॉन गिरफ्तार, खुद पर हुए हमले का लिया था बदला, वारदात के 1 सप्ताह बाद हुई गिरफ्तारी। राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए बलरामपुर का चयन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर किया जाएगा सम्मानित। बालोद में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी को हाईवा ने मारी टक्कर, हादसे में बाल बाल बचे 12 स्कूली बच्चे, बच्चों को दूसरी गाड़ी से स्कूल पहुंचाया गया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।